प्रैक्टिस अच्छी रही। हाँ, बारिश हो रही है। अगर हाथ नहीं पकड़ते ना तो नीचे गिर जाते। बाहर बारिश हो रही है। ये कौन सी नई बात है? सो रोमांटिक, इट्स रेनिंग। ये अच्छा हुआ, यही सही मौका है केंटा। हाँ सही है सही है। बाहर बारिश हो रही है, अब मजा आएगा। इन दोनों को क्या हो गया? ओह बारिश, अब हम खेल भी नहीं सकते। आज प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। चलो दोस्तों। हाँ! आज हमें काफी समय के बाद प्रैक्टिस करने का मौका मिला है। हम ग्राउंड पर खेले बिना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशंस में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर रोज ऐसे ही बारिश हो तो कितना मजा आएगा ना। हाँ, अगर बारिश में ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो अगले हफ्ते तक हम सबको जुकाम हो जाएगा। हाँ मनाबू, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये लो, प्रैक्टिस शुरू की जाए। देखा, वो फिसल कर गिर गया। ये तो बारिश में भी काफी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीच पर या पार्क में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। समझे मेरी बात? अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। इस साल तो किकर्स बिल्कुल अलग जोश में दिख रहे हैं। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल मुझे है? लगता है इस साल किकर्स कुछ करके ही दिखाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? ओह, ये यहाँ पर है। अरे आओ बच्चों, यहाँ आओ। हाँ, डैड। क्या बात है डैड? मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज लाया हूँ। आप क्या लाए हैं? ये देखो, ये एक टेप है। इसमें हकूबा 11 के हर उस मैच की रिकॉर्डिंग है जो वो जीते हैं। इससे तुम उनकी स्ट्रेटेजी समझ सकते हो और उनके हिसाब से काम कर सकते हो। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये वो प्रैक्टिस मैच है जो उन्होंने करीब 1 महीने पहले खेला था। अच्छा होगा हम ये मैच बहुत ध्यान से देखें। मैं ये सीडी उस आदमी से लाया हूँ जो कभी उनका कोच था। मैंने सुना है कि वो गोल बचाने के लिए एक अनोखी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। उनके डिफेंस का असली राज तो है उनका 8 ब्लॉक सिस्टम। देखो, ध्यान से देखो। ये है उनका 8 ब्लॉक सिस्टम। मतलब गोल के सामने 8 खिलाड़ी होकर ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। कमाल है। कहीं कोई गैप नहीं रहता। यही है 8 ब्लॉक सिस्टम। ये तो जाहिर सी बात है, 8 लोग गोल पोस्ट के सामने होंगे तो कोई गोल कैसे करेगा भाई? लेकिन अंकल, अगर इतने सारे लोग गोल को डिफेंड करते हैं तो इनमें से गोल कौन करता है? ये स्ट्रेटेजी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। गोल करने के लिए तो सिर्फ 2 ही लड़के बच जाते हैं। उन्हें इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती। उनके 2 प्लेयर्स भी कमाल के तालमेल से गोल कर देते हैं। वो भी उनके 8 ब्लॉक सिस्टम का ही एक हिस्सा है। यही है उनकी 8 ब्लॉक स्ट्रेटेजी 2 स्ट्राइकर्स के साथ। कमाल है। इस वीडियो से तुम्हें उनके खिलाफ तैयारी करने में मदद मिलेगी। अब भला तुम लोगों को क्या हो गया है? किकर्स यहाँ आ चुके हैं। बेसबॉल टीम जा चुकी है। कल से तुम्हें ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं।
ब्लॉक सिस्टम। हमें उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए कोई उपाय सोचना ही होगा। आइडिया! मिल गया। चेस खेल के समझने की कोशिश करता हूँ कि वो 8 ब्लॉक सिस्टम है क्या। तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे नींद लग गई थी। हाँ बाबा। बचाओ मुझे इससे! अजीब लड़का है। ये लो गंडा। ओए होए, तुम ये क्या सोच रहे हो केंटा? यही सोच रहा हूँ, ऐसी प्रैक्टिस का क्या फायदा। जब तक हम उनके 8 ब्लॉक सिस्टम को तोड़ने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, स्ट्रैटेजी मतलब समझते हो ना, प्लान, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तुम ही बताओ हम जीतेंगे कैसे? केंटा, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। सिर्फ मेहनत करने से नौका पार नहीं होती, किस्मत चाहिए। इसका उपाय मेरे पास है। एक तरीका है जिससे हम ये फॉर्मेशन तोड़ सकते हैं। जब तक हम वो फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसे कैसे तोड़ना है? अरे भाई, अगर हमने गोल को डिफेंड करने के लिए 8 प्लेयर्स लगा दिए तो हमारे पास सिर्फ 2 प्लेयर्स बचेंगे स्ट्राइक के लिए। हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सही कह रहे हो, हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। इस काम में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हाँ, हमारे मैच खत्म हो चुके हैं और हमने जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करने की परमिशन भी ले ली है। तुम सच कह रहे हो? हाँ, हमने देखा कि तुम्हारी टीम अब कितनी बदल चुकी है और तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। इसी वजह से हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें ये मैच जिताकर। हाँ, सुनो दोस्तों, अब हम 8 ब्लॉक सिस्टम की आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके किकर्स, मान लो कि हम 8 ब्लॉक फॉर्मेशन में हैं और तुम हमारे बीच से गोल करो। तैयार हो जाओ। हम तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। ये है, हमने बेसबॉल 8 ब्लॉक सिस्टम को हरा दिया। यहो! क्या बात है, किकर्स तो अचानक से बड़े दमदार हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने काफी मेहनत की है। हमने बीच और पार्क्स में भी खेला है। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? हम लोग स्ट्रांग बन गए। हाँ, वो तो तुम्हारा गेम देखकर ही पता चल रहा है। हमें जीतने नहीं देंगे। ओके, एक बार और। ठीक है। केंटा, ये लो। यस! तुम बॉल को हाथ नहीं लगा सकते। हाथ लगाना तो हमारी आदत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम फुटबॉल प्लेयर्स नहीं हैं। तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, बहाने बंद करो और अपने खेल की प्रैक्टिस करो। कम ऑन, बस एक गोल और। चलो दोस्तों, हम उन्हें दिखा देते हैं कि आखिर हम हैं क्या। मैच के पहले हमें यही तो चाहिए था। हार मत मानना दोस्तों, हम गोल करके ही रहेंगे। लड़ो, किकर्स तुम जीतो, किकर्स तुम। केंटा, चलो करते हैं। चलो।
आज के लिए इतना ही काफी है। अगर हमने और प्रैक्टिस की तो अब हम बेहोश हो जाएंगे। मुझसे नहीं होने वाला। 100 ग्राम वजन भी कम हो गया मेरा। ओह, थैंक यू हटानाका, तुम्हारी वजह से ही हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाए। मैच के लिए ऑल द बेस्ट। हम तुम्हें वहाँ चीयर करने आएंगे। हाँ, अच्छी तरह से खेलना, तुम जीत सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी ही टीम जीतेगी। थैंक यू वेरी मच बेसबॉल क्लब। उन्होंने हमारी जो मदद की है उसके लिए भी हमें जीतना होगा, माँ कसम। अकीना, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं ये सोच रही थी कि कल क्या होने वाला है। क्या तुम किकर्स मैच के बारे में पूछ रही हो? उनका मुकाबला बहुत ही ज्यादा मजबूत टीम से है। फिक्र मत करो, किकर्स के साथ काकेरू है और वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वो अपना पूरा जोर लगा देगा और अपनी टीम को जीत जरूर दिलवाएगा। उम्मीद है तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। तुम फिक्र मत करो। और तुम अभी काकेरू और किकर्स की फिक्र कर रही हो, मगर तुम्हें नैनियो एफसी के मैचेस की कोई फिक्र नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। काकेरू, ये मैच जरूर जीतना। क्या? गोल करो वरना गोल करने का झोल करो। Kyoshi, come on. Yes, Takeshi. तुमने कुछ कहा क्या? तुम तो धीरे धीरे सोने लगे हो। मुझे नींद नहीं आ रही। अरे ये मैच कब खत्म होगा? कल हमारे लिए बहुत बड़ा मैच है। मैं जी जान से जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसे हो मैराडोना? हम करके दिखाएंगे। किकर्स लौट आएगा सोनिक पर। सोनिक फरारी वर्ल्ड अबू धाबी कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, सुपर स्ट्राइकर्स टीम का मेन स्ट्राइकर कौन है? ए शेक्स या